लंबी खामोशी के बाद भारत और रूस से जुड़ी एक खबर आई है। भारत और रूस मिलकर एक बड़ा खेल करने वाले हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस भारत के साथ मिलकर दो खतरनाक हथियार बनाना चाहता है। ये दोनों हथियार आपके होश उड़ा देंगे। दोनों हथियार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि रूस भारत को ये हथियार सिर्फ बेचना ही नहीं चाहता, बल्कि भारत के साथ मिलकर बनाना भी चाहता है। भारत अब जो भी हथियार खरीदता है उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही लिया जाता है, यानी हथियार का प्रोडक्शन भारत में होगा और हथियार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। इसी कड़ी में अब रूस भारत के साथ मिलकर इग्ला-S एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। इग्ला-S एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रखकर मिसाइल दागी जाती है। जिस तरह से आजकल युद्ध में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें तबाह करने के लिए इग्ला-S जैसा पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम ही कारगर है। इग्ला-S के अलावा रूस भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 भी बनाना चाहता है। Su-57 को आप सुखोई 57 के नाम से भी जानते हैं। Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भारत और रूस की असली ताकत दिख जाए। इग्ला एयर डिफेंस का टर्मिनल वेपन है, यानी एयर डिफेंस की सारे मोर्चों को ध्वस्त करके अगर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या अब ड्रोन पास आ जाता है तो उसको रोकने के लिए इग्ला का इस्तेमाल होता है। कंधे से फायर की जाती है ये मिसाइल। लगभग 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट, किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी ड्रोन को ये ध्वस्त कर सकती है। इग्ला का इस्तेमाल पहले उतना प्रासंगिक नहीं था जितना अब है। पहले हवाई हमले की आशंका दुश्मन के फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ड्रोन अक्सर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सा ड्रोन बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर पास तक आ जाए और टर्मिनल डिफेंस की ज़रूरत हो यानी अंतिम सीढ़ी पर डिफेंस की, तो उसके लिए इग्ला एक अचूक हथियार होता है। यह छोटा है, सस्ता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, निशाना अचूक है और इसको बहुत आसानी से फायर किया जा सकता है। ड्रोन की लड़ाई में इग्ला बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, उसे देखते हुए इग्ला भविष्य में एयर डिफेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ साबित होगी। लेकिन अब जो सौदा हो रहा है उसके तहत इग्ला का निर्माण भारत में ही होगा। पिछले कुछ सालों से भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए थे और उस दिशा में भारत बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है। अब कोई भी सौदा इस तरह से नहीं होगा कि विदेश से कोई सामान सीधे लाकर यहाँ पर इंडक्ट किया जाए भारतीय सेनाओं में, बल्कि ज़्यादा जोर इस बात पर है कि तकनीक ट्रांसफ़र हो और उसका निर्माण भारत में हो, जिससे न केवल भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो बल्कि यहाँ रोजगार के नए नए मौके भी बने। FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का अर्थ ये है कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। स्टिल्थ यानी जिसे रडार आसानी से पकड़ न पाए, उसका एवियोनिक्स यानी उड़ने की ताकत इतनी अच्छी हो कि वो दुश्मन के हर जहाज़ को चकमा दे सके, उसके हथियार इतने ताकतवर हों कि उससे दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाए। FGFA जैसे एयरक्राफ्ट दुनिया की बड़ी वायुसेनाओं ने अपने में शामिल किया है। अमेरिकी वायुसेना के पास F-22 और F-35 FGFA यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास मुख्य रूप से बड़ी तादाद सुखोई 30 Su-30 फाइटर जेट्स की है, जो 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट माने जाते हैं। भारत ने 36 रफाल शामिल किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन उनकी बनाई है, जो 4.5 जनरेशन इनको कहा जाता है, यानी वो 4थी जनरेशन से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन वो 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट से कमज़ोर हैं। अब एक बार फिर से बात हो रही है कि भारत और रूस Su-57 सुखोई 57 एयरक्राफ्ट पर काम साथ में करेंगे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का किसी वायुसेना के पास होना उस वायुसेना की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के ये फाइटर जेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं।
इसीलिए भारत चाहता है कि अगर भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के एक फाइटर जेट को भारत में विकसित कर भारत में बना लें तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर रहेगा।